बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको रमज़ान का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इसके सदक़े पूरी दुनिया से कोरोना को ख़त्म कर दे और सबके घरों में अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करे और सबकी परेशानियाँ बीमारियाँ मुश्किलातें दूर करे, आमीन। आज जुम्मे का दिन था, मेरे हस्बैंड अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं और हम लोग भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नमाज से फ़ारिग होके आज मैंने अपने इन लॉज़ को अफ्तारी पे बुलाया हुआ है, तो उसकी हम लोग करेंगे तैयारी और आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सामने शीशा लगा हुआ है ना, इसकी वजह से अलमारी का दरवाज़ा जो है ना वो खोल देते हैं ताकि वो ना ज़्यादा नमाज़ वहीं पे पढ़ी जाती है, क्योंकि ऊपर तुकला लगा हुआ है और मेरे हस्बैंड तो खैर वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं और किसी जगह पे नहीं पढ़ते। हम लोग तो फिर भी इधर उधर पढ़ते हैं, मगर उन्होंने अपनी एक जगह मखसूस की हुई है। और यहाँ पे मैं धनिया, पुदीना और पालक काट के रख रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर इन चीज़ों की कटिंग करके रख लो और छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी पहले से कर लो ना, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और यहाँ मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है प्याज, आलू, पालक और बेसन मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। जब मैं फ्राई करने लगती हूँ ना, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और पहले मैं सोडा डालती थी, उससे ज़रा ना नरम बन जाते हैं पकोड़े, मगर अब मैं सोडा नहीं डालती। कल भी सबने बहुत, यानी कि आज भी सबने बहुत तारीफ़ की, बिल्कुल क्रिस्पी पकोड़े बने थे। और बिल्कुल एंड टाइम पे मैं उसे ना फ्राई करती हूँ ताकि वो गरम गरम रहे। और यहाँ मेरी बेटी चाट बना रही है, दोनों बेटियाँ मिलके कटिंग कर रही थी फ्रूट्स की, तो यहाँ पे चाट बना रहे हैं। और उसके अलावा भी जो भी चीज़ें तैयार करेंगे वो आप लोग देखिएगा। और इस सब की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, अभी तो खैर मैं किसी चीज़ की रेसिपी शेयर नहीं कर रही सिर्फ ये कि मैं आपको दिखाऊंगी। और ये पाकोला का शरबत है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये बहुत मज़े का बनता है और हमारे घर में ज़्यादा यही यूज़ होता है, सब यही शौक़ से पीते हैं। पिछले जुम्मे को भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सबको बुला के अफ्तारी पे बुला लो, मगर वो हो नहीं सका, फिर थोड़ी मसरूफियत भी थी, तो मैंने कहा चलो इस जुम्मे को कर लेती हूँ अफ्तारी। और अचानक ही मैंने फटाफट प्रोग्राम बनाया, मैं कहा चलो कर लेते हैं। और ये कि मैं, हमारे घर में माशाल्लाह हमारी अपनी फैमिली अच्छी खासी है, क्योंकि हम लोग देवर देवरानियाँ जेठानी हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ऊपर नीचे 5 भाई हैं ये लोग, मैंने पहले भी बताया था। तो मेरी नंद थी, नंद के बच्चे और ये के सब ये थे। और अभी कंप्लीट फैमिली नहीं है, लास्ट में आप देखेंगे ना तो अभी कंप्लीट फैमिली नहीं है माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे शरबत के लिए चीनी डाल रही हूँ इसमें, ये के। और ये दही फुल्कियाँ बना रही हूँ, दही फुल्कियाँ भी बहुत ही मज़े की बनी थी, जैसे बाज़ार की बनती हैं ना। यहाँ दही में मैंने क्रीम ऐड की थी और दूध डाला था, चीनी मिक्स करके, और फिर इसमें मैंने ये फुल्कियाँ डाल दी थी। इसको पहले पानी में मैंने भिगो दिया था और फिर उसमें मैंने डाल दी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल रहे हैं या घर में भी मसाला बनता है वो डाल के उसके ऊपर पापड़ी डाल के खाएं तो बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ पर मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, और ये उसी बास्केट में जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, सारी चीज़ें पहले दिखा चुकी हूँ, क्योंकि रमज़ानों में यही सब होता है, अफ्तारी में वही चीज़ें बार बार लोट फेट के बनती हैं वही, और यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं हमारे घर में। और मैं 3 बजे किचन में गई थी, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं किचन में चली गई थी, और आप यकीन जाने कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे मैं बाहर निकली। मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे सब चीज़ें तैयार हो गई थी। 10 मिनट पहले मैं फ़ारिग हो गई थी दस्तरखान लगा के, और मोहल्ले में भी प्लेट्स वगैरह बना के मैंने बांटी थी, मस्जिद में भेजी। तो ये कि अपने टाइम से पहले फ़ारिग हो गई थी मैं। अभी यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है अफ्तार में, तो मैं इसलिए पकोड़े, उसमें भी टाइम लगते हैं पकोड़े बनने में भी। और ये चाट तैयार है, इसमें बस लास्ट टाइम पे मसाला वगैरह ऐड किया जाएगा, चीनी, नमक और चाट मसाला, बस ये तीनों चीज़ें इसमें मिलाती हूँ। और यहाँ पे मैकरोनी बना रही है मेरी बेटी,
मैकरोनी वही बनाती है, क्योंकि मैं मैकरोनी वगैरह स्पैगेटी मैं नहीं बनाती, ये लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाती हैं, क्योंकि रूटीन में वो रहती है ना, इन लोगों के दोनों बहनें बनाती हैं, तो अब मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। और माशाल्लाह सभी के रोज़े थे और हर चीज़ परफेक्ट बनी थी, किसी की टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब इंसान अफ्तारी बनाता है ना, तो बनाते बनाते उसको इतना आइडिया हो जाता है कि किस में कितनी चीज़ डालनी है। और कोई भी चीज़, किसी भी मसाला या नमक या चीनी कुछ भी तेज़ नहीं था, हर चीज़ परफेक्ट बनी थी। और सब ने बहुत शौक़ से भी खाई और तारीफ़ भी की कि सब चीज़ें अच्छी बनी हैं। और मैं हर रमज़ान ही ये कि सबको बुलाती हूँ अफ्तारी पे दावा। मुझे अच्छा लगता है कि सब मिलके बैठे आएँ। तो ये नहीं कि व्लॉग के सिलसिले में मैंने ये चीज़ वो की है कि वीडियो बनाने के चक्कर में। अल्लाह का शुक्र है कि हर रमज़ान में ही इसी तरीके से हम लोग करते हैं एक दूसरे के। पहले तो हम लोग नीचे मेरे जेठ की तरफ पूरा दस्तरखान हम लोगों का लगता था, हम सारी फैमिलियाँ एक एक दो दो डिशें बना के ना वहाँ ले जाते थे। मगर अभी 2 साल से ये है कि सब अपना अपना वो करते हैं और यहाँ दस्तरखान लग चुका था। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह भरे रखे और अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे, और जिनके पास नहीं अल्लाह ताला उनको भी दे। और ये महीना तो ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा सा भी बनाता है ना, तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। और इसके साथ साथ हमें अपने दूसरे जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको भी याद रखना चाहिए। मगर ये तो हर इंसान का और अल्लाह का मामला है। बाकी अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी रहमतें नाजिल करे। और ये मेरी ससुराल की फैमिली है, मेरे देवर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, देवरानी हैं, उनके बच्चे हैं, नंद हैं, नंद के बच्चे हैं। और ये हम लोगों की कंप्लीट फैमिली नहीं है अभी, ये आधी फैमिली है। तो अल्लाह ताला बस ये कि आपस में इसी तरह इत्तेफाक सलूक दे और सबके दिलों में गुंजाइश रखे एक दूसरे से मिलने। अच्छा लगता है इंसान, मैं तो खुद ऐसे मौके ढूंढती हूँ कि इंसान आए भी और जाए भी। अच्छा लगता है ये सब ना। अब ये सब खा पी के फारिग हो चुके हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, दूसरे कमरे में सब नमाज़ पढ़ रहे हैं। बच्चियाँ अपनी बर्तन वगैरह समेट के किचन में रख के तो फिर नमाज़ अदा करेंगी। और ऐसी आदत है कि पहले बर्तन धो फिर नमाज़ पढ़ो, क्योंकि अभी तो हर बर्तन बहुत ज़्यादा थे। इसकी कज़नों ने भी, बच्चियों की, सब ने मिल के जल्दी जल्दी कर बर्तन धोए। और सब यही करते हैं, जब सब आए होते हैं ना तो सारी कज़नें वगैरह मिल के बर्तन धोती हैं, यानी कि एक के ऊपर नहीं छोड़ देती। और फिर उसके बाद फ़ौरन ही चाय बनाई। चाय तो हर घर में ही बनती है, और रोज़े के बाद तो चाय को बस होता है कि फ़ौरन चाय मिल जाए, नमाज़ पढ़े और चाय सामने रखी हो। तो चाय पी के उसके बाद हम लोग सब बैठ के आपस में गपशप कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर के बाद ही सब इकट्ठे हुए थे। इतना मौका ही नहीं मिलता कि सब मिल के बैठ सकें। तो यही छोटे छोटे मौके होते हैं जब इंसान मिल के बैठता है। ये सब कज़न्स बैठी हुई थी, हम लोग भी, मेरी नंद थी और देवरानी वगैरह, हम लोग सब बैठ के बातें, और काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे। और उसके बाद खैर अचानक सबको याद आया कि आज मेरे बेटे की सालगिरह थी, हमाइल की, 1 मई को। तो 11 बज रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि केक लेने, कह रहे अब तो सब बंद होगा। मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। खैर हम लोग 11 सवा 11 बजे घर से निकले। यूनाइटेड से मैं केक लेती हूँ, कराची में यूनाइटेड करीमाबाद पे जो यहाँ रहते हैं उनको पता है। तो हम लोग केक लेने गए। अब मुझे पता भी नहीं था, मैं केक लेके आके अंदर बैठी हूँ तो मेरी बेटियाँ केक लेके फ़ौरन वो अंदर आ गई, बताया भी नहीं। और इत्तेफाक से मेरा बेटा भी उसी टाइम आके बैठा था, तो वो भी एकदम हैरान हो गया, सरप्राइज़ मिला उसको। और अच्छा लगता है सरप्राइज़ कि बिल्कुल जहन में भी ना हो इंसान के। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी कोई सेटअप नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल ये अचानक ही वो किया, मुझे ख़ुद भी नहीं पता था। मैं अभी आके बैठी थी केक लेके आके, तो फ़ौरन ही बच्चियाँ ना केक लेके आ गई। तो इनकी कज़नें वगैरह भी अभी यहीं पे थी, तो सब ने मिल के केक काटा। चलो हैप्पी बर्थडे टू। और मेरे बेटे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बच्चियों को भी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे ये कि आप लोगों की सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये भी बहुत मेहनत से काम वो होता है, इसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ता है। और अगर आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, तो कमेंट्स में बताया कीजिए, ताकि पता चले कि इंसान की इसमें क्या कमी है या क्या अच्छा वो किया है। तो ये कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।